जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। सो दोस्त, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाला है ना 2024 में, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जीके जीएस को काफी आप तगड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, सो दोस्त आपके लिए एक रास्ता है, स्पीडी पढ़िए। आपका फिक्स है कि क्वेश्चन इसी में से आने वाला है। सो देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पीडी का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हम आपको सब्जेक्टिव पहले पढ़ाएंगे एक पेज, मात्र एक पेज, और उसका ऑब्जेक्टिव जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम इसमें रिवीजन कराएंगे। पहले थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगर ये आपको स्पीडी पर आपको पकड़ बन गया ना, तो आपका स्कोर 80+ हो जाएगा। क्या 80+ आपका स्कोर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है दोस्त। अगर प्रैक्टिस सेट में आपको नंबर बढ़ाना है तो आप प्लीज आप स्पीडी को पकड़ बनाइए, स्पीडी पे पकड़ बनाइए। और देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए यहां पे क्या है, बिहार इंटर लेवल एग्जाम 2024 से तो वही बात है, वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2 है आज हमको पढ़ाने वाले, और इधर भी पेज 3 है। हम ये थ्योरी पूरा पढ़ाएंगे, जैसे भारत का क्या है कि भारत के पड़ोसी देश है, पृथ्वी का परिचय है, और क्या है कि संपूर्ण परिचय, अच्छा ब्रह्मांड का संपूर्ण परिचय है। देखिए तीनों लाइन हम क्लियर करेंगे इसमें, और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। सो आपको कहीं नहीं जाना होगा। अगर आप ऐसा हमारे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त इस वीडियो को देखिए दोस्त, हेलो दोस्त, देखिए दोस्त, ज्यादा बकचोदी करने की कोई जरूरत नहीं है, बात सीधी सी है। ये स्पीडी का वॉल्यूम 1 है और ये स्पीडी का वॉल्यूम 2 है। हम बीपीएससी के एग्जाम जो होने वाला है 2024 में पेपर होगा, अभी फॉर्म भरा जा रहा है। सो आप उसका तैयारी कर रहे हैं, ये हमें भी पता है। सो आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए ये वॉल्यूम 1 हम पहले क्या करेंगे, जो एक पेज है हम वॉल्यूम, देखिए यहां पे देखिए ये नंबर 3 है, हम आज पेज नंबर 3 पढ़ाएंगे स्पीडी का वॉल्यूम 1। उसके बाद इसी में से जो ऑब्जेक्टिव बना करके वॉल्यूम 2 स्पीडी में जो दे रखा है ऑब्जेक्टिव केवल, वो हम इसी में टोटल 45 यानी 45 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे ये पूरा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरा करेंगे। इसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरा पकड़ कितना बन रहा है। ठीक है, आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। आपको पता नहीं है दोस्त, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। सो दोस्त चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्त देखिए, हमने पहला टॉपिक क्या है कि भारत का पड़ोसी देश, यानी भारत के पड़ोसी देश। हम भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करेंगे आज। देखिए क्या है कि क्वेश्चन 1 नंबर में क्या बोला कि भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा 9। भारत में कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितना है, 9। अब देखिए इसमें से 7 स्थलीय है, जिसमें से स्थल से माने जमीन से जमीन टच करता है, स्थल सीमा, और 2 जलीय सीमा है जो केवल जमीन जल से टच करता है, जैसे श्रीलंका हो गया, वो केवल जल से टच करता है, वो स्थल से टच नहीं करता है। अब उसके बाद देखिए अगला क्या है, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश का नाम बताए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश का नाम बताए, तो 7 पड़ोसी देश कौन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है तथा म्यांमार है। ये 7 देश आपको ध्यान में रखना होगा, स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, अब जलीय सीमा से देखिए कौन कौन सा देश लगा हुआ है। जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन सा है, एक तो श्रीलंका है, जिसने लंका में आग, अभी क्रिकेट हो रहा था तो भारत ने लगा दिया था, और उसके बाद दूसरा क्या है, मालदीव है। ये दोनों स्थित है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में है। अब देखिए अगला जो है जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश। देखिए ये तो केवल 7 जो है केवल स्थल से लगे हुए हैं, 2 जो है केवल जल से लगे हुए हैं, जल सीमा से लगे हुए हैं। मगर जल से भी और स्थल से भी लगे कितने देश हैं, देखिए 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 जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन से हैं, देखिए ये 3 है। कौन कौन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान जल से भी टच करता है और स्थल से भी, दोनों से भी टच करता है। ठीक है, इसका सीमा। म्यांमार भी जल और स्थल से दोनों से लगा हुआ देश है, और बांग्लादेश भी जल और स्थल से लगा हुआ दोनों देश है, माने दोनों तरफ से देश है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, देखिए एक तो भारत है,
पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है एवं भूटान है। भारतीय उपमहाद्वीप, देखिए हमारे साथ आप बोलिए, आप यहां से एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप स्पीडी पढ़िए दोनों बुक को। आपको मैं बोल रहा हूं ना, यहां से आपका 50% आपका क्लियर हो जाएगा, और जब 50% आप बुक पढ़िएगा ना तो आपको दिमाग में सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आप जाकर के प्रैक्टिस सेट को रख दीजिए। देखिए भारत को श्रीलंका से अलग करता है, देखिए पाक जल मरुमध्य जो है ना एवं पनार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। कौन? पाक जल मरुमध्य एवं पनार की खाड़ी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है, अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा कौन किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। सबसे बड़ा स्थलीय सीमा जो देश के साथ लगता है भारत का, वो बांग्लादेश के साथ लगता है। अगला जो है, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है अफगानिस्तान के साथ। अगला जो है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा को तीन तरफ से बांग्लादेश घेर रखा है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। और दूसरा है इंडोनेशिया। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, याद रखिएगा, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश ये कहां पे है? देखिए श्रीलंका। ये हमारा भारत हो गया। क्या ये हमारा भारत हो गया? श्रीलंका कहाँ है? यहाँ पे है श्रीलंका। तो ये निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। और दूसरा क्या है? इंडोनेशिया है। अब चलते हैं, देखिए अगला है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। क्या? इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप। अगला है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। क्या? इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है, तो ये ग्रेट चैनल है, याद रखिएगा, ग्रेट चैनल। अगला जो है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है? भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है? अब देखिए भारत, आपको समझाने के लिए मैं नक्शा बना दे रहा हूं थोड़ा भारत का। देखिए भारत का हो गया, ये ऐसे आएगा, यहां से ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे मिल जाएगा। देखिए अब ये हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये अब देखिए भारत कह रहा है कि भारत के पूर्व में, अब पूर्व इधर है ना, तो पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए बांग्लादेश है एवं म्यांमार है। ठीक है। अगला अगर भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन है? पश्चिम में मतलब इस साइड, तो पाकिस्तान तो यहीं आता है ना, पाकिस्तान। तो स्थित पड़ोसी देश कौन है? भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। अगला एक, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन है? उत्तर में, यानी उत्तर यहां पे आएगा। उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन है? तो देखिए नेपाल है आपका, ये केंद्र बिंदु है, तो नेपाल यहां पे आ जाएगा आपका। भूटान है एवं चीन है, चीन भी आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, चीन है। याद रखिएगा कि भारत के, आपसे पूछेगा कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, पूर्व में बांग्लादेश है, चौहद्दी अगर बोले तो। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान है। भारत के उत्तर में स्थित देश नेपाल है, भूटान है, चीन है। भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? तो भारत में दक्षिण स्थित है, तो यहाँ पे श्रीलंका है। आई बात समझ में? श्रीलंका आपका यहाँ पे है। अगला करें, भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? माने भारत के जो भी पड़ोसी देश है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है? तो वो है चीन के पास। देखिए अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा से लगा भारत का एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला भारत का एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान के साथ लगने वाला ये पाकिस्तान है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो ये भारत हमारा है, क्या ये यानी भारत है जो हमारा है, तो भारत एवं अफगानिस्तान, भारत एवं क्या पाकिस्तान, ये हमारा इधर पाकिस्तान आता है। तो भारत, ये जो सीमा कहलाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सी जे रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। तो रेड क्लिफ द्वारा के नाम पर ही इसको रेड क्लिफ रेखा, रेड सबसे ज्यादा खतरा रहता है किससे? पाकिस्तान के साथ। हमारे देश को सबसे ज्यादा छुछुंदरा देश कौन सा है? पाकिस्तानवा है। तो पाकिस्तानवा के बीच में जो रेखा कहा जाता है उसको क्या? रेड बोलते हैं, रेड लाइन, रेड लाइन खतरे का। ठीक है, तो रेड क्लिफ रेखा। अगला जो है, भारत एवं चीन के सीमा की
रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं चीन के बीच की जो सीमा है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। अब भारत एवं चीन के बीच की सीमा कहाँ आएगा? यहीं पे आएगा ना, भारत एवं चीन के बीच की सीमा का जहां से लगता है इधर चला जाएगा, तो ये कहाँ आएगा? मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के बीच मैक 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 मतलब बनाना, सबसे ज्यादा बनाता है कौन? मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? चाइनीज माल कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? मैकमोहन। मैकमोहन यानी भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए हमारे लिए दो क्वेश्चन ये ज्यादा पूछता है एग्जाम में, भारत एवं पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, सॉरी, भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये दो काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए भारत एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। इसकी जो निर्धारण हुई थी 1896 ईस्वी में। क्वेश्चन है, राज्यों की कुल संख्या कितनी है? पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 17 है। अगला जो है, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको बोलते हैं पीओके या पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा को क्या बोलते हैं? नियंत्रण रेखा बोलते हैं, अर्थात बोलते हैं LOC। क्या? अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो ये 1972 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत हुआ था। याद रखिएगा, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें। देखिए अगला है, आदम का पुल स्थित है। आदम का पुल जो है ना भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है ना भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला जो है, भारत का परिचय। भारत एक परिचय नहीं, भारत सॉरी मिर्चा से पृथ्वी का परिचय। देखिए क्या है, पृथ्वी का विषुवत व्यास है। पृथ्वी का विषुवत जो व्यास है, ये हमारा पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी अंडाकार है, इस तरह पृथ्वी है। तो पृथ्वी का विषुवत रेखा, पृथ्वी का विषुवत व्यास है तो 12,756 किलोमीटर। याद रखिएगा, पृथ्वी का विषुवत व्यास है 12,756 किलोमीटर। अगला जो है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है तो 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवत व्यास है 12,756। अब 12,714 किलोमीटर क्या है? ध्रुवीय व्यास है। अब है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में माने कितना अंतर है? तो देखिए इसमें से हम माइनस कर दीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा 43 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का भाग है, ये याद रखिएगा 71% जल है। पृथ्वी पर 71% जल है तो और स्थल कितना है? तो 100 में से 71 माइनस कर दीजिए, आपका 29% आ जाएगा, स्थल है, ठीक है। अगला जो है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका घनत्व है। याद रखिएगा इसको। पृथ्वी गति करती है पूरब से पश्चिम की ओर। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है या घूर्णन करता है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, दिन और रात होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, देखिए दिन रात होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। अगला जो क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण। ऋतु का परिवर्तन जो होता है, देखिए दिन रात होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता रहता है, यहाँ पे अपने अक्ष पे घूमता रहता है, और वो भी क्या? पूर्व से पश्चिम। देखिए ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है पूर्व से पश्चिम की तरफ, और दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। याद रखिएगा। और ऋतु परिवर्तन होता है तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ऋतु परिक्रमण क्या होता है? ये परिक्रमण करता है, सूर्य को परिक्रमण करता है, अपने अक्ष पर ही घूमता रहता है। देखिए पृथ्वी दो तरह से घूमता है, एक तो ये सूर्य हो गया ना, तो एक तो ये इसका चारों तरफ पृथ्वी क्या करता है? अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है, इसको परिक्रमा बोलते हैं, परिक्रमा करता है। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं ना तो क्या कहते हैं? मंदिर को परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हुए परिक्रमा करता है।
तो इसको बोलते हैं अपने अक्ष पर घूर्णन बोलते हैं। अब परिक्रमा के मतलब सूर्य के चारों तरफ घूम करके चक्कर लगाता है, उसको परिक्रमा बोलते हैं। तो ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमा के कारण, ये याद रखिएगा। अगला जो है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमता है तो कितना देशांतर घूमता है, तो 15 डिग्री देशांतर घूमता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी धुरी पर, क्योंकि पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है। ऐसे पृथ्वी हो गया ना, उमेचा से पृथ्वी ऐसे सेव के आकार का हो गया, तो इसका झुकाव जो है ना ये 23 डिग्री यहाँ पे बनता है, 23 डिग्री। तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपट्टी क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा, जो 40.80% है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो ये पाइथागोरस ने कहा था। क्या? पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी क्या है, गोल है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवित शैल कहलाता है, तो ये मैग्मा कहलाता है। जो पृथ्वी के अंदर बूम बूम जैसे ज्वालामुखी आता है, पृथ्वी जब फटता है तो उसमें से लावा जो आता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो मैग्मा होता है, मैग्मा जो सबसे द्रवित रूप में रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होता है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, सबसे ज्यादा जो दूरी होता है वो होता है 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है, जिसको बोलते हैं अपसर। अप मतलब ज्यादा, अप मतलब ऊपर, अप ऊपर, अप ऊपर, उप मतलब नीचे, उप मतलब नीचे, जैसे मुखिया, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। उप मतलब सबसे बड़ा होते हैं ना पद में, मुख्यमंत्री। अप मतलब सबसे बड़ा, उप मतलब सबसे नीचे। याद रखिए, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान रखिएगा। देखिए कहेगा कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा। अब बताइए अप मतलब ऊपर ना होता है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो अप मतलब सबसे ऊपर, अप मतलब सबसे ऊपर, तो कब होता है? 4 जुलाई को। अब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निकटतम दूरी कब होता है? तो उप मतलब नीचे, उप मतलब नीचे, कब होता है? 3 जनवरी को। अब 3 और 4 में अंतर देखिए, 4 का है 12 है, अप मतलब 12। याद रखिएगा, ये दोनों आपको याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एप्साइड रेखा, एप्साइड रेखा। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81 होता है। अब कहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अटलांटिका। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अटलांटिका। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना बनी है, पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है वो बनी है, सियाल है, सीमा है एवं कोड है, जिसको हम नीफे के नाम से भी जाने जाते हैं। सियाल, सीमा, कोड, याद रखिएगा। पृथ्वी के आंतरिक रचना बनी है सियाल, सीमा एवं कोड से। चलते हैं। देखिए अगला जो है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं, नीफे। कोड बना होता है, क्रोड जो बना होता है वो लोहा तथा निकिल का बना होता है। ये जब ज्योग्राफी पढ़िएगा ना तो उसमें आपको ये याद करना पड़ेगा। सो आप यहाँ पे भी समझ जाइए, क्या कोड बना होता है लोहा तथा निकिल का बना होता है। सियाल बना होता है सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम का बना होता है। अगला जो है, सीमा बना होता है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का बना होता है। तथा पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब है ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं ज्वालामुखी को। अगला जो है, पृथ्वी के बाह्य स्थित, पृथ्वी के बाह्य भीतरी उपस्थित कहलाता है। मेचा से पृथ्वी के बाह्य भीति का ऊपरी भाग। यार सच में, सॉरी यार इसके लिए। देखिए क्या है ना कि पृथ्वी के बाह्य भीतरी उपस्थित भाग जो है, पृथ्वी के बाहर जो है, पृथ्वी के बाह्य मतलब बाहर और भीतर का उपस्थित भाग कहलाता है। दोनों को क्या बोलते हैं? बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर हम बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? सबसे लंबा दिन पृथ्वी पर सबसे लंबा, यानी देखिए दिन रात होता है ना, सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में, तथा 22 सितंबर को
दक्षिणी गोलार्ध में होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को और 21 जून और 22 सितंबर को। 21 जून और 22 सितंबर को, तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में और 22 सितंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर सबसे छोटा जो दिन होता है ना, वो 22 दिसंबर को होता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को एवं 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, देखिए खेला क्या है इसमें, ये दिसंबर 2 टकरा रहा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा दिन होता है ना उत्तरी गोलार्ध में और सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यही है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है तो ये तो ठीक है 21 जून को है उत्तरी गोलार्ध में, मगर आपको डाउट यहाँ पे क्लियर, देखिए यहाँ पे फंसिएगा। 22 दिसंबर को तो 12 लंबा दिन होता है, सबसे पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन, लेकिन पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन भी 22 दिसंबर को होता है। अब 22 दिसंबर को कब होता है? ये लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में और छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और 21 जून जो है ना, ये 21 जून को ये उत्तरी गोलार्ध, इसके विपरीत आप याद रख लीजिएगा, इसके विपरीत याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे छोटा और लंबा। ठीक है, जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, तो दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर को एवं 21 मार्च को। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर को एवं 21 मार्च को। बोलिए, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है 23 सितंबर को एवं 21 मार्च को। अगला जो है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है, देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। देखिए चंद्र एक क्या है? एक सूर्य है, समझिए, एक क्या है? पृथ्वी है। एक पृथ्वी है, एक क्या है? चंद्र है। देखिए हमारे पास 3 खगोलीय पिंड है, 3 है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ठीक है, अब देखिए समझिए जरा, देखिए जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा ना, तो बीच में कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। जब सूर्य ग्रहण लगता है चंद्रमा, और देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब भी पृथ्वी आ जाएगा तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। जब पृथ्वी घुसेगा उन दोनों के बीच में तो चंद्र ग्रहण लगेगा। क्या? जब पृथ्वी घुसेगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। और जब सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। देखिए सूर्य कभी भी बीच में नहीं आएगा, जब पृथ्वी बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। जब सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, समझ गए ना। और जब चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी आएगा। पृथ्वी जब बीच में आई तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और सूर्य ग्रहण लगेगा जब चंद्र बीच में आ जाएगा। बात क्लियर होगा? सब चलते हैं अगले। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है तो 57% भाग दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला जो है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। अगला जो है, अश्व अक्षांश संबंधित है। अश्व अक्षांश संबंधित है 23 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखा जो है वो क्या है? 180 एवं देशांतर रेखा जो है 360 डिग्री, यहाँ पे नहीं दिया। अगला जो क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। चलते हैं अगला टॉपिक है ब्रह्मांड। हम ब्रह्मांड देखेंगे। देखिए कह रहा है क्या कि ब्रह्मांड पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। ये हमारा जो पृथ्वी है, मेचा से पृथ्वी तो ऐसा है नहीं, मगर पृथ्वी क्या है? ऐसे है, नारंगी टाइप का। ये नारंगी टाइप का ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी को घेरने वाला हम लोग जो बोलते हैं, ये आकाश जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। अब देखिए ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है, जो कि ब्रह्मांड को जो हम अध्ययन करते हैं उसको ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं या कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है, इसको तो ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं या कॉस्मोलॉजी, ये दोनों कहीं आपको मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कि ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, जिसे बिग बैंग
थ्योरी जिसको बोलते हैं, बिग बैंग की थ्योरी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा, क्या ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा जो है वो स्पाइनल ओरेंगी। अच्छा, आपसे क्वेश्चन एक मैं पूछ रहा हूं कि सूर्य जो है ये क्या है? ये ग्रह है या उपग्रह है या तारा है? तीनों में से क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिग बैंग का जो सिद्धांत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना जो है ये बिग बैंग बोलते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर ने 1966 ईस्वी में किया था। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है, तो अभिनव तारा जिसको बोलते हैं या सुपरनोवा तारा बोलते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की आयु 13 मिलियन वर्ष आंकी गई है, कि ब्रह्मांड 13 मिलियन वर्ष चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का व्यास जो है वो 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है ब्रह्मांड का व्यास। अगला जो है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? तो ये प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो ये पारसिक होता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसिक होता है। एक पारसिक बराबर क्या होता है? याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसिक है। और एक पारसिक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ये ध्यान में रखना होगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसको मापता है? तो दूरी को मापता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, या 3.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो 10 के पावर 12 लगा देना। किलोमीटर में पूछे तो 10 के पावर 12, और मीटर में पूछे तो 10 के पावर 15। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन होगा, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? तो ये कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसने? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। किसने? एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाता है क्या? वह सीमा जिसके बाहर तारे, जो तारा होता है वो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, किसने कहा था? तो ये केपलर ने कहा था। अच्छा, आप यहाँ पे बता दीजिए कि ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? ग्रह के गति का नियम किसने दिया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है, किसका सूचक है? तो उसके ताप का। क्या अब आप बताइए, क्या तारा का अपना प्रकाश होता है? हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में। तारा का अपना प्रकाश होता है, हाँ या ना, यस या नो में आपको जवाब देना होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष का रंग नीला है, नीला प्रतीत होता है, ये किसके कारण? अंतरिक्ष का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला जो क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन के कारण तारा जो होता है टिमटिमाता है। अगला जो क्वेश्चन है, तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है, तो ये तारामंडल कहलाता है। तारों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 तारामंडलों की संख्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी पूछता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। ग्रह के सौरमंडल का केंद्र किसने कहा था? केपलर ने। ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है। क्या? सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है। अगला जो है सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? क्रॉस। क्या? क्रॉक्स। सबसे छोटा तारामंडल क्रॉक्स है और सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है। अगला जो क्वेश्चन है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है, तो ये गैलेक्सी कहलाता है।
जिसका व्यास 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष होता है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी। अगला जो क्वेश्चन है, आकाश गंगा की आकृति है सर्पिलाकार है। आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। अगला जो क्वेश्चन है, आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी को क्या बोलते हैं? देवयानी। आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी को क्या बोलते हैं? देवयानी। अगला जो क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकक की औसत दूरी क्या होती है? एक खगोलीय एकक की औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच को, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। खगोलीय एकक की औसत दूरी किन दो पिंडों के बीच मापा जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच को खगोलीय एकक बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा, पृथ्वी तथा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी तथा सौर मंडल, हमारा सौर मंडल में पूरे ग्रह आ जाएंगे और पूरा सूर्य आ जाएगा, तो ये दुग मेखला, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, दुग मेखला है एक मंदाकिनी। दुग मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह होता है मंदाकिनी। अरबों तारों का जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। अगला जो है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डवार्फ मंदाकिनी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है डवार्फ मंदाकिनी। अगला जो क्वेश्चन है, पल्स होता है क्या? पल्स होता है तेजी से घूमने वाले तारे। पल्स होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। अगला जो क्वेश्चन है, आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, तो ये गैलीलियो ने देखा था। क्या? आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था, किसने देखा था? तो गैलीलियो ने। अगला जो क्वेश्चन है, 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है। क्या? 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है, इसको क्या बोलते हैं? हेली बोलते हैं। जो अंतिम बार दिखाई दिया था 1986 ईस्वी में, अब जो दिखाई पड़ेगा 2062 में दिखाई अब देगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब हमारे पास आ गया क्या? रिवाइज योर सेल्फ। मतलब बोले तो रिवाइज योर सेल्फ आपको क्या बताया कि ये पृष्ठ संख्या 3 है, जो आपको बताते हैं कि ये पृष्ठ संख्या 3 है। इसमें आपको टोटल 45 क्वेश्चन मिलेंगे। एपीएसपीडी का वॉल्यूम 2 है, आपको शुरुआत में ही आपको पता होगा। चलिए इसको फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए क्या है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ये कौन करता है? भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है आपको बताना होगा। तो ये करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। हमारे पास अब अगला क्वेश्चन होगा, बताइए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए कह रहा है कि भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ मिलता है? भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है किस देश के साथ? तो ये बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा स्थलीय सीमा बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है किसके साथ? तो ये बनाता है अफगानिस्तान के साथ। चलते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तारे का रंग सूचक होता है क्या? तारे का रंग सूचक होता है। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को उत्तर देना होगा। क्या? तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत एवं पाकिस्तान के बीच के सीमा को क्या बोलते हैं? रेड लाइन। भारत एवं पाकिस्तान की तो रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो ये हमारा है मणिपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो लंका, श्रीलंका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो ये 1947 ईस्वी में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है? क्या? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है? तो ये 57% भाग दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोरे के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था बताइए? ये किया था जॉर्ज लेमेंटर ने। क्या? जॉर्ज लेमेंटर ने। डी नंबर आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाक देकर आंसर देना होगा। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, आंसर आपको देना होगा। क्या भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? चीन सबसे ज्यादा क्या बनाता है? बनाता है, यानी मैक मतलब बनाना। भारत एवं चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या पृथ्वी की आयु, याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, यूरेनियम डेंटिंग का, क्या यूरेनियम डेंटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आदम का फूल, आदम पुल को किन दो देशों के बीच स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। तो दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को, अर्थात ये दोनों होगा, ए और बी दोनों तिथि। अगला जो देखिए 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, क्या 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, हम देखेंगे अगले में। देखिए 3 बीघा कॉरिडोर किस में जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। उसी प्रकार 17 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। तो ये 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है, बताइए बताइए, ये पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है बाल। तो ये ज्वालामुखी को सुरक्षा बाल के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। क्या प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगर आपको पता है ना, तो दाब का मात्रक क्या, दाब किसका मात्रक है, ध्वनि का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या है। तीनों का कमेंट बॉक्स, आप आंसर बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड केंद्र है। तो ये कोपरनिकस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब चंद्र, देखिए चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी, जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी ढूका, बीच में ढूका तो चंद्र ग्रहण लगेगा। देखिए आपको चंद्र ग्रहण लगेगा तो दो के बीच में तीसरा आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण लगना तय है, ठीक है। तो पृथ्वी बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी बीच में आई तो चंद्र ग्रहण फिक्स बाकी लागी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिससे किस नाम से जाना जाता है। तो ये अपसौर, 4 जुलाई को अधिकतम, देखिए हमने बताया था ना, अधिकतम मतलब सबसे ज्यादा 4 जुलाई को। तो अपसौर, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, तो 4 इसको क्या बोलते हैं, अपसौर की स्थिति बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है। तो ये होता है 21 जून एवं 22 दिसंबर को, सबसे लंबा दिन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेटालॉजी कहलाता है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 46.80% ऑक्सीजन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की देखिए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये न्यूनतम, न्यूनतम मतलब नीचे, तो नीचे मतलब क्या, उप मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, मतलब नीचे ही नहीं रही लोग, तो उपसौर की स्थिति बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर पृथ्वी एवं सूर्य के न्यूनतम, अच्छा न्यूनतम दोनों पूछ रहा है ना, पृथ्वी एवं सूर्य दोनों के, तो ये अपसौर, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को कहते हैं। अरे यार केवल यही होगा, उपसौर मतलब न्यूनतम मतलब नीचे होगा ना, तो यही होगा, ठीक है, उपसौर होगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, ये पार्सेक है। खगोलीय दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। अब सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब बीच में चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा ना, क्या। तो बीच में पृथ्वी को बीच में आने से, बीच में चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आते हैं तो नहीं, ये नहीं होगा। देखिए जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य पर ग्रहण लगेगा। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगना फिक्स है। अब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी बीच में आ गया तो चंद्र ग्रहण लगना फिक्स है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो है
तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 तारामंडलों की कुल संख्या है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है, देखिए पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो इसको बोलते हैं कौन सी सीमा? मैकमोहन तो भारत और चीन के बीच में, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, मैगिनॉट जो है नहीं, डुरंड रेखा बोलते हैं। क्या? डुरंड रेखा बोलते हैं भारत एवं अफगानिस्तान के बीच के सीमा रेखा को। क्या? डी नंबर होगा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, दुग मेखला क्या है? दुग मेखला एक मंदाकिनी है। क्या? दुग मेखला क्या है? तो एक मंदाकिनी है। अगला जो क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, आकाशगंगा की आकृति है। तो आकाशगंगा की जो आकृति है वो सर्पिलाकार आकाशगंगा की आकृति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? सबसे चमकीला तारामंडल कौन सा है? तो ये सेंट्रोस है। सेंट्रोस जो है सबसे चमकीला तारामंडल है। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। विषुवतीय व्यास बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, अच्छा तो 12,714 किलोमीटर, सेम क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो ये 42 किलोमीटर का अंतर है। क्या? 42 किलोमीटर का अंतर है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81 यानी 1/81 होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि कोपरनिकस किस देश के निवासी थे? तो कोपरनिकस जो थे ना ये पोलैंड के निवासी थे। कोपरनिकस जो थे ना ये पोलैंड के निवासी थे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ ये किस वर्ष हुआ ये आपको बताना है। तो ये 1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल है? 71% है। अच्छा, पृथ्वी पर जब 71% भाग जल है तो पीने योग्य हम जो पानी पीते हैं वो पीने योग्य जल कितना परसेंट है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा अगर आपको पता है तो। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा था कि पृथ्वी जो है हमारा गोल है? तो ये पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी जो है हमारा गोल है। अगला जो क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में से पृथ्वी कैसा दिखाई देता है ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। चल